अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, पीसफुल पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान एम एच ताहिर। और नाज़रीन, आज मैं मियानी साहब कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। ये साइकिल आप देख सकते हैं, ये एक बाबा जी की साइकिल है जो कि पिछले 11 साल से यहाँ पे आते हैं। आने की वजह क्या है? उनका जवान साला बेटा जिसकी डेथ हो जाती है आज से 11 साल पहले, और वो अपने बेटे को मिलने के लिए डेली पिछले 11 साल से यहाँ पे आते हैं, उसकी कब्र पर बैठते हैं और कई कई घंटों बैठते हैं। और ये बाबा जी मिसाल हैं उन लोगों के लिए जो कि अपने प्यारों को दफन कर देते हैं लेकिन मुड़ के नहीं देखते हैं। उनकी कब्रें किस हाल में हैं, उनके ऊपर क्या गुजर रही है। अपने प्यारों को दफनाने के बाद हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि अपने प्यारों को दफनाने के बाद हम उनकी कब्रों पे जाना गवारा नहीं करते। तो आइए, वो बाबा जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ऐसी क्या वजह है, क्या बेटे की मोहब्बत उन्हें यहाँ खींच लाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा जी मुझे बताएं, 11 साल से आप यहाँ पे आ रहे हैं? बस ये अल्लाह ताला की रजा थी इसमें, तो बस आ रहा हूँ मैं। बस यहाँ पे किसकी कब्रें हैं? मेरे बेटे की है, मेरे भाई की है, मेरी वालदा की है, मेरे वालिद की है। यानी कि यहाँ पे आपकी 3 से 4 कब्रें हैं। कब्रें हैं जी, बिल्कुल इसी तो तरह। आप डेली आते हैं? हाँ जी, मैं डेली आता हूँ। कभी आपको घर वालों ने मना नहीं किया? नहीं, ऐसी कभी बात नहीं हुई, मैंने कभी ऐसे नहीं। कहाँ से आते हैं आप? मैं वसनपुरे से आता हूँ। साइकिल पे आते हैं, सुनने में आ रहा है। हाँ जी, साइकिल पे आता हूँ। तो कितना टाइम लगता है आपको यहाँ आने? 1.5 घंटा जाना, 1.5 घंटा आना। 3 घंटे का डेली आप सफर करते हैं? उसका साइकिल 3 घंटे डेली साइकिल चलाता हूँ मैं। आप थकते नहीं हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, ऐसा कभी नहीं महसूस हुआ। एज क्या है आप? मेरी 69 ईयर एज है। 69 एज में, और माशाल्लाह आप 3 घंटे साइकिल डेली चलाते डेली हैं। चलाता हूँ, बिल्कुल इसी तरह। कितने बच्चे थे आप? 4 बेटे थे मेरे पास। ये आपका सबसे बड़ा बेटा है? ये सबसे बड़ा बेटा है। क्या हुआ क्या था इसको? इसकी आँख में कोई रसोली निकली थी। पहले हमने तो समझा ऐसे कुछ हो जाए या कोई, तो उसके बाद जब चेक कराया तो वो कैंसर की रसोली थी। फिर जितना हो सका इलाज कराया। बस अल्लाह ताला को जितनी वो एज लिखा कर आया था उतनी उसने अल्लाह ने पूरी करनी थी, अल्लाह ने कर दी। बस। किस एज में आपके बेटे की डेथ हुई? 27 साल की उम्र थी। तो शादीशुदा था? नहीं, गैर शादीशुदा था। जवान औलाद को आपने अपने हाथों से दफन किया, दुख तो होता है। भाई यही दुख है, यही दुख, असल दुख यही है कि बेटे को चाहिए था मुझे दफन करना, तो ये अल्लाह ताला की रजा थी, और जो मुझे अपने बेटे को अपने हाथों से दफन करना पड़ा। तो बस ये जो मेरे दिल में खली थी, चुभन थी, बस ये चीज़ ने मुझे घर में चैन नहीं लेने दिया। फिर मैं जब यहाँ आज जिस दिन से अपने बेटे को दफनाया, उस दिन से आज तक मैं रोज़ाना आ रहा हूँ और मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मैं यहाँ आता हूँ, मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं अपने बेटे के घर में आ गया। और मेरा बेटा, मैं ऐसे आंखें बंद करता हूँ, दुरूद पाक पढ़ता हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा बेटा मेरे पास ही बैठा हुआ है। बस इतने साल में कभी कोई इमरजेंसी या कोई ऐसा दिन हो कि आप यहाँ पे ना आए हों? नहीं, ऐसी तो इत्तफाकन कोई ऐसा हो गया हो, वरना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला लाते हैं। बस मैं नहीं समझता कि मैं आता हूँ, ये मेरे रब अल्लाह ताला ही लाते हैं ना। मुझे अल्लाह मियाँ का जितना भी शुक्र करूँ उतनी सेहत में मुझे कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई कमज़ोरी हो या बीमारी हो तो कि मैं ना आ सकूँ, या ऐसी कभी ऐसा नहीं हुआ। यहाँ बड़ी सर्दी होती थी, लोग कांप रहे होते थे, तो मैं आता था, तो कहते थे कि मलक साहब तुसी एडी सर्दी च आ गए। मैं कहा यार मुझे सर्दी महसूस ही नहीं होती। तो इसी तरह गर्मी भी, इंतहा की गर्मी, पसीने से शराबू बैठ के 3-3 सपारे रोज़ाना के पढ़ रहा हूँ सब। लेकिन मुझे यानी कि वो गर्मी की जो तपश की होती है ना, बेचैन करती है ना। कभी शदीद सर्दी ने कभी बेचैन किया है, ना शदीद गर्मी ने कभी बेचैन। ये ख़ास मेरे अल्लाह की नवाज़ है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे अपने बच्चों की प्यार दिया है। उन्होंने मुझे प्यार वाली नेमत से नवाजा है, तो इसलिए उन्होंने मुझे ये भी नवाजा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आज तक तो नहीं हुई, आगे अल्लाह की जो रज़ा। बस मुझे ये बताइएगा कि अगर बारिश वगैरह हो रही हो या मौसम ख़राब हो तो फिर भी आप आते? फिर भी मैं आ जाता था यहाँ आके,
वो दरबार पे बैठकर इंतज़ार करता था कि बारिश कब रुके तो मैं वहाँ जाऊँ। जो ही बारिश रुकती थी तो मैं इधर आ जाता था, ऐसे यहाँ आ जाता था तो बंद करके दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर। तो ऐसे मुझे लगा मेरा बेटा, फिर बारिश होती थी फिर मैं दरबार में इसी तरह जितने भी चक्कर लगते थे मैं लगा मुझे यहाँ बैठकर सुकून मिलता था अपने बेटे के पास। वहाँ दरबारों पे मैं बस इसलिए कि सिर्फ कुरान पाक की हिफाजत के लिए, ताकि इस पे बारिश की छींटें ना पड़े। तो इसलिए जब ही बारिश बंद होती मैं आ जाता था, फिर अगर बारिश शुरू हुई है फिर उधर चला जाता था। फिर बस इसी तरह यानी कि ये एक किस्म की मेरे दिल खलिश होती थी कि मैं इस कब्र से दूर होता था ना तो मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं आई नहीं हूँ, जैसे मैं आज आई नहीं हूँ। इसलिए मैं आगे यानी जल्दी जल्दी इधर आके बैठ, यहाँ आता मुझे पता मैं आया हूँ यहाँ बस। मुझे ये बताइएगा, पिछले 11 साल से आप यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे जो गोरकन हैं या यहाँ पे जो लोग आते जाते हैं, उन्होंने कभी आपसे पूछा कि आप यहाँ पे इतनी देर बैठे रहते हैं, उसकी वजह क्या है? पता ही है उनको कि इनका जवान बेटा बोला है, लेकिन यह जो कभी ऐसे हुआ कि जो पहले बच्चे 8-8 10-10 साल के होते थे तो वो आते हैं ना तो वो माशाल्लाह 22-26 साल के हो गए। वो कहते हैं बाबा जी हम छोटे छोटे आते थे तो आपको यहाँ देखते थे, अब हम जवान हो गए तो आप यहीं बैठे हो। मैं कहा बेटा मैंने यहीं बैठना है बस। ये यानी कि होता है कि कई बच्चे आते हैं जो बच्चे जो 12 साल पहले कोई 8-10 साल का था, वो 20-22 साल का हुआ है, वो जवान हुआ है। वो कहते बाबा जी हम छोटे छोटे आते थे तो आपको देखते थे यहाँ, अब हम जवान हो गए हैं तो आप यही हैं। मैं कहा बस इसी तरह बस। बेटे की मोहब्बत में कह ले कि आप यहाँ आते हैं? बेटे की मोहब्बत ही है कि अल्लाह ताला की नहीं यानी कि इस चीज़ से नवाजा ना। बेटे की मोहब्बत इतनी यानी कि इतनी कि मुझे घर में चैन ही नहीं आता था। मेरा घर छोटा था 2 मरले का, तो मैं जब घर जाता था ना मुझे हर जब मेरा माशाल्लाह बेटा बड़ा जवान था, ग्रेजुएट था, तो जब वो मैं घर जाता था ना तो मुझे ऐसे महसूस होता था जैसे वहाँ जहाँ वो लेटा होता था उस जगह पे वो मुझे लेटा हुआ नज़र आता था, जहाँ बैठा होता था वहाँ बैठा होता, जहाँ वो कोई यानी कि अपना फंक्शन एक्सरसाइज वो हर जगह पे मुझे दिखाई देता था। तो फिर इसलिए ना मुझे ऐसे यानी बेचैनी सी हो जाती थी, बेचैनी सी हो जाती। फिर मुझे घर अच्छा नहीं लगता था, फिर मैं यहाँ आता था। फिर मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर आके आपको कैसा लगता है? यहाँ आकर मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं अपने बेटे के पास आ गया हूँ। मेरा बेटा मेरे पास है। मैं जब आंखें बंद करता हूँ, दुरूद पाक पढ़ता हूँ, कुरान पाक पढ़ता हूँ, जो भी मुझे सूरतें याद हैं वो पढ़ता हूँ, अल्लाह की इसमें आदम पढ़ता हूँ, तो मैं आंखें बंद करता हूँ तो किसी को नूरी में जाता हूँ या वैसे ही आंखें बंद तो मुझे यानी कि तमाम उसका बचपन ये वो रिपीट होता है बस। तो इसलिए मुझे बड़ा यानी कि अच्छा सुकून लगता है कि वो गुरूर में ऐसे लगता है जैसे सच्ची मुच्ची और मेरे वो वक्त गुजर रहा है। यानी कि जैसे जो स्कूल जाता था पापा जी मुझे तो उसकी सेम आवाज़ मेरे दिमाग में रिपीट होती है, पापा जी मुझे टॉफ़ी ले दो, बाबा ये ले दो, मुझे पेंसिल, जैसे जैसे वो बातें मेरे साथ करता रहे ना अपनी ज़िंदगी में उसी तरह यानी कि वो मेरे दिल में रिपीट होती है बस। लोग आजकल बहुत ज़्यादा मसरूफियत है, लोग अपने प्यारों की कब्रों पे नहीं आते। लोगों के वालदैन भाई बहन लाखों लोग कब्र में चले गए, ज़ातें ख़त्म हो गई। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं उन लोगों को जो अपने प्यारों की कब्रों पे नहीं जाते? मैंने तो अपनी तमाम मसरूफियत, मैंने तो अपना काम ही ये मैं समझता कि मेरे अल्लाह ने मुझे इस काम पे लगाया हुआ है। ये आपकी ड्यूटी, ये मेरी ड्यूटी है, तो इसलिए मैं यही अपनी ड्यूटी समझता हूँ। तो बाकी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने प्यारों की कब्रों पे आया करें, सफाई सुथराई का ख्याल किया करें, लपाई वगैरह कराया करें, कब्रों पर फूल डाला करें। फूल डालने से कब्र की खूबसूरती में इजाफा होता है। तो अल्लाह ताला वो कब्र से 4 हाथ पीछे हटकर खड़े होकर आंखें बंद करके दुरूद पाक जितना हो सके पढ़ें और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजें, हमारे हम नबी को भेजें ज़रूर। फिर देखें आपके प्यारों पर भी के भी दर्जे बुलंद होंगे और आपके भी दर्जे बुलंद होंगे और आपको हर तरह से सुकून मिलेगा, हर तरह से कामयाबी होंगी। तो आया करें, दुरूद पाक पढ़ा करें, जितना हो सके पढ़ा करें बस। आपके कितने बच्चे हैं टोटल? मेरे 4 बेटे हैं बस। ये सबसे बड़ा? ये सबसे बड़ा बेटा था। बाकी बच्चे क्या करते हैं?
बाकी बच्चे अब माशाल्लाह जो वो ये प्राइवेट जॉब्स वगैरह करते हैं बस। दुख तो होता है, बड़ा बेटा जो सबसे पहली औलाद थी, सबसे बड़ी थी, तो ये अब ये तो उसकी कमी महसूस होती है। ये कमी महसूस होती है तो तभी यानी कि मैं यहाँ आता हूँ ना अपनी उस कमी को पूरा करने के लिए। जब मैं यहाँ आता हूँ तो वो मुझे ऐसे लगता है कि वो मेरी कमी पूरी एक किस्म की होती है। अगर मैं यहाँ ना हूँ तो वो फिर मुझे शायद मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाता। तो लेकिन वो ऐसे लगता है जहाँ मैं आता हूँ ना तो मेरी कमी पूरी हो गई है बस। जैसे कि मैं अपना चौथे बेटे को भी मिल लिया है बस, यानी कि ये नाज़रीन इसीलिए रोज़ाना आता हूँ मैं। ये नाज़रीन इनकी तमाम तर आपने गुफ्तगू सुनी। 11 साल से ये यहाँ पे अपने बेटे की कब्र पे आते हैं और कई कई घंटे बैठकर यहाँ पे कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे अलमिया ये है कि हम अपने प्यारों को जब दफना देते हैं उसके बाद मुड़ के नहीं देखते, उनकी कब्रों पे जाना हम गवारा नहीं करते। ये बहुत बड़ा अलमिया फिक्रिया है हमारे मुआशरे के लिए। तो आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है अपने प्यारों की कब्रों पे जाएं, वहाँ जाके उनके लिए दुआ करें, फातिहा पढ़ें, उनकी कब्रों पे दुरूद शरीफ पढ़ें, उनकी कब्र की सफाई का ख्याल रखें और देखें कि उनको आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये बाबा जी पिछले 11 साल से अपने बेटे की कब्र पे डेली आते हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज है तमाम उन लोगों के लिए जो अपने प्यारों की कब्रों पे नहीं जाते। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।